सम्मानीय व्यूअर, राज साइंस क्लास में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको साइंस और मैथ्स के साथ साथ स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य का भी आनंद ले सकते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब को टच करें और बेल आइकन को दबा दें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपका डाउट क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम टेस्टोस्टेरोन कौन से हार्मोन्स के बारे में अध्ययन करेंगे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कहाँ पाया जाता है? पुरुषों के अंडकोश में ये पैदा होता है। कहाँ पैदा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहाँ पैदा होता है? पुरुषों के अंडकोश में ये पैदा होता है। इसको इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? अंडकोश को टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस। पुरुषों में 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। कितने टेस्टिस पाए जाते हैं? 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। और इन्हीं टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या होता है? पैदा होता है। आमतौर पर इस हार्मोन्स को पुरुषत्व के रूप में देखा जाता है। किस रूप में देखा जाता है? पुरुषत्व हार्मोन्स के रूप में इसको जाना जाता है। इस हार्मोन का पुरुषों की आक्रामकता, मतलब इस हार्मोन्स के रिलीज होने से पुरुषों में क्या आती है? आक्रामकता आती है। उसके चेहरे में, पुरुषों के चेहरे में क्या उगने लगते हैं? बाल उगने लगते हैं। आप लोग देखे होंगे एक आयु के बाद, एक आयु के पश्चात लड़कों के चेहरे में क्या आने लगते हैं? दाढ़ी और मूंछ आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं? दाढ़ी और मूंछ। तो जिस एज में प्रारंभ होता है ये दाढ़ी मूंछ आना, तो समझ लीजिए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो गया है। ये बचपन से ही इसमें रिलीज होना शुरू नहीं होता है। उनकी जो मांसपेशियां हैं वो कैसी हो जाती हैं? मजबूत बनती हैं। उनकी मांसपेशियां मजबूत बनती है। और इस हार्मोन का संबंध यौन क्षमता से भी इसका सीधा सीधा इस हार्मोन का संबंध है। इसके अलावा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, हम शारीरिक रूप से भी मजबूत होना चाहेंगे और मानसिक रूप से भी परिपक्व होना चाहेंगे। तो यह हार्मोन शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए पुरुषों के लिए कैसा हार्मोन्स है? बहुत जरूरी हार्मोन्स है। ये पुरुषों के लिए यह हार्मोन्स रिलीज होना बहुत ही जरूरी है। तो याद रखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पुरुषों में ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है। पुरुषों में ये ज्यादा पाया जाता है। अब देखते हैं एक चित्र। देखिए, आपको अभी भी बताया था कि मैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहां पर ज्यादा पैदा होता है, कहां पर ज्यादा इसका उत्पादन होता है? टेस्टिस में। किसमें? टेस्टिस में, अर्थात अंडकोश में, जिसको हम हिंदी में वृषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण। किंतु इसके अलावा कुछ मात्रा टेस्टोस्टेरोन हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये देखिए, इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड से भी कुछ मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है। इसके अलावा हमारे मस्तिष्क में मास्टर ग्लैंड होता है, जिसको क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर भाग होता है, अंदर वाला आंतरिक भाग, कौन सा भाग? आंतरिक भाग। तो इसके आंतरिक भाग में भी कुछ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कुछ मात्रा में रिलीज होता है, बहुत कम मात्रा में। और पुरुषों में क्या पाया जाता है? टेस्टिस। इसी को क्या कहते हैं? वृषण। क्या कहते हैं हिंदी में? वृषण। तो पुरुषों में 2 टेस्टिस पाया जाता है। कितने टेस्टिस पाया जाता है? 2 टेस्टिस पाया जाता है। और इन दोनों टेस्टिसों में टेस्टोस्टेरोन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स यहीं पर क्या होता है? इनका निर्माण होता है। यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनता है। सबसे ज्यादा कहां पर बनता है? टेस्टिस पर बनता है। क्या बनता है? टेस्टिस।
इसलिए इसको टेस्टिस ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टेस्टिस ग्लैंड या वृषण ग्रंथि। क्या कहा जाता है इसको? वृषण ग्रंथि भी इसको वृषण ग्रंथि के नाम से हम जानते हैं। पुरुषों में जो एंड्रोजन, वास्तव में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, ये एंड्रोजन हार्मोन्स का एक प्रमुख हार्मोन्स है। एंड्रोजन हार्मोन्स क्या होता है? एंड्रोजन हार्मोन्स जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात प्रजनन क्षमता के विकास के लिए जो हार्मोन्स बनते हैं, 4-5 ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंग होते हैं, उसी में से एक क्या होता है आपका? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। अब इसका और थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वास्तव में यह हार्मोन्स केवल पुरुषों के ही शरीर में नहीं बनता है, बल्कि महिलाओं के शरीर में भी पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पुरुषों के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स महिलाओं के शरीर में भी ये पाया जाता है। किंतु महिलाओं के शरीर में इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा पुरुषों की अपेक्षा काफी कम मात्रा में मौजूद होती है। अर्थात पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बहुत अधिक होता है और महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बहुत कम होता है। ज्यादातर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को लैंगिक हार्मोन, पुरुष लैंगिक हार्मोन नाम से जानते हैं। किंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स केवल एक लैंगिक हार्मोन ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के विकास के लिए भी क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ना हो तो हमारे शरीर के अन्य अंगों के विकास में भी क्या उत्पन्न हो सकता है? बाधा उत्पन्न हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन को प्रजनन क्षमता से लेकर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स प्रजनन क्षमता के लिए प्रमुख है, प्रजनन क्षमता के लिए प्रमुख हार्मोन्स है। प्रत्येक जीव अपने जैसे क्या करता है? जीव पैदा करता है। अपने जैसे क्या करता है? जीव पैदा करने की क्षमता रखता है, उसको प्रजनन क्षमता कहते हैं, हो जाती है। इसके अलावा मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो पुरुषों में दाढ़ी और मूंछ आता है, एक उम्र के बाद, बचपन से दाढ़ी मूंछ आता है क्या? नहीं आता है। पुरुषों में दाढ़ी या मूंछ 12 लड़कों में 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद से ही क्या होता है? ये शुरू होता है। इसके अलावा उनके शरीर के अन्य भागों में भी क्या होते हैं? बाल दिखाई देते हैं। बाल सभी जानते हो। जैसे पुरुषों में ज्यादातर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण जब ये ज्यादा आयु को हो जाते हैं तो इनके जो सीना होता है, चेस्ट होता है, वहां पर भी बाल क्या होते हैं? उगने लगते हैं। और इनके जनन अंगों में भी बाल उगने लगते हैं। ये तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से भी होता है, और एक और दूसरा हार्मोन सब आगे पढ़ाएंगे, उस हार्मोन में भी ये होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, इस हार्मोन्स में क्या होता है? कमी होते जाता है। पुरुषों में इस हार्मोन्स की क्या होता है? कमी हो जाता है। ये हार्मोन्स 40 वर्ष तक सबसे ज्यादा, मतलब ज्यादा होता है। 40 वर्ष के बाद यह हार्मोन्स क्या होने लगता है? कम होने लगता है। क्या होने लगता है? कम होने लगता है। और यह हार्मोन्स किशोरा अवस्था से बनना प्रारंभ होता है। यह हार्मोन्स कब से बनना शुरू होता है? किशोरा अवस्था से। अब देखते हैं, ये तो हो गया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। इसमें एकदम याद रखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हमारे प्रजनन क्षमता का लिए एक प्रमुख हार्मोन्स है और ये पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। आपको एक चित्र दिखाता हूं। ये देखिए, एक लड़का है, इसकी एज आपको देख के पता चल रहा होगा। इसका देखिए, इसमें एक दाढ़ी कैसे दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का मूंछ आपको दिखाई दे रहा है। और इसका बाल का कटिंग देखिए, बाल का जो कटिंग। तो प्यारे बच्चों,
इस प्रकार का सोच, बाल के कटिंग का इस तरह से सोच, मतलब बाल को अलग तरह से रखने का सोच, ये किशोरा अवस्था में सबसे यदि किसी दूसरे को इस तरह से देखते हैं तो हम भी उसी के तरह बनना चाहते हैं, जिसके कारण ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण हमारा इस तरह के अलग अलग शौक उत्पन्न होता है। और दाढ़ी और मूंछ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के रिलीज होने से बनता है। किससे बनता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है शरीर से तो होता है। महिलाओं में भी कभी दाढ़ी मूंछ आता है, इसको लास्ट में मैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आते हैं इस टेस्टोस्टेरोन की कमी से हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से पुरुषों के शरीर में थकान, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी से पुरुषों के शरीर में बहुत ज्यादा थकान हो सकता है। क्या हो सकता है? थकान हो सकता है। तो और उनको ऐसा महसूस होगा कि उसके शरीर में एनर्जी बहुत कम बचा है। उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि उनके शरीर में एनर्जी बहुत कम बचा है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण होता है। किंतु यह केवल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण ही नहीं होता है। हो सकता है उम्र बढ़ने के साथ, व्यक्ति के उम्र बढ़ने के साथ भी हमारे एनर्जी क्या होता है? कम होता है। और यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में हो तो भी उनमें ऊर्जा कम हो सकता है। तो याद रखिए, इनमें भी हो सकता है, किंतु टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण में भी हमारी ऊर्जा में क्या हो सकता है? कमी हो सकता है। तो इस कमी को, हमारी ऊर्जा में यदि कमी हो तो हमको क्या करना चाहिए? कम से कम 8 घंटे की नींद आप अवश्य लें। इससे आपका एनर्जी लेवल, इससे आपकी ऊर्जा क्या होगा? बढ़ जाएगा। इससे आप थकान महसूस नहीं करेंगे, स्फूर्ति महसूस करेंगे। इसके बाद आता है दूसरा कमी, यौन लाइफ में बदलाव। यदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो जाए तो मनुष्य के यौन लाइफ में भी क्या होता है? बदलाव होता है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी से पुरुषों के पुरुषत्व में भी क्या हो सकती है? कमी आ सकती है। और यदि इनके पुरुषत्व में कमी आ सकती है, कमी आ जाएगी तो उनमें प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी। हो सकता है यदि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बहुत ही कम मात्रा में बनता है तो ऐसे पुरुष पिता नहीं बन पाएंगे। स्वास्थ्य पर असर देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स यदि हमारे शरीर में कम मात्रा में रिलीज हो तो याददाश्त में क्या हो सकता है? कमी हो जाएगा। अर्थात कोई चीजें हमको अच्छा से याद नहीं रहेगा, हम किसी भी चीज पर अपना ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो यदि ऐसा हमको महसूस होने लगता है तो हम समझ लीजिए कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल लो हो गया है। कैसा हो गया है? कम हो गया है। किंतु इसके अलावा डिप्रेशन में भी हमको ऐसा महसूस होता है। इसलिए यदि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। इस तरह की गतिविधियां आपको नियमित रूप से करना चाहिए ताकि आप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल कम ना हो। इसके अलावा पुरुष के मूड में बदलाव भी हो सकता है। इससे क्या हो सकता है? पुरुषों में के मूड में इससे बदलाव। यदि टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो जाए तो आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा। आप ऐसे व्यक्ति हमेशा क्या होंगे? उदास या निराश या गुमसुम महसूस करने लगेंगे, अकेला अकेला महसूस करने लगेंगे। तो इसलिए हमको यह ध्यान रखना है कि यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी के कारण भी यह बदलाव हम में हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हमारे मांसपेशियों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। और यदि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हमारे शरीर से कम मात्रा में रिलीज हो तो हमारे मांसपेशियां बनाने में ये मदद करेगा क्या? नहीं करेगा। हमारे मांसपेशियों को
सही तरीके से बनाने में, मजबूत करने में ये हमारी मदद नहीं करेगा। तो टेस्टोस्टेरोन की कमी से मांसपेशियां क्या हो जाएंगी? कमजोर होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं? कमजोर। यदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो तो ये हमारे शरीर के वसा पर भी क्या कर सकता है? प्रभाव डाल सकता है। तो यदि हमारा शरीर का वसा ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, हमारा पेट सामने की ओर निकल जाएगा, जिसको तोंद बोलते हैं, तोंद जैसा निकल जाएगा। हम मोटे हो जाएंगे क्योंकि हमारा चर्बी बढ़ जाएगा। वसा बढ़ने से हमारा चर्बी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे शरीर की कैलोरी को फैट में बदलने से रोकना पड़ेगा। हमारे शरीर में जो कैलोरी ज्यादा मात्रा में है उसको फैट में बदलने से रोकना पड़ेगा। इसके लिए हमको एक्सरसाइज करना पड़ेगा और हेल्दी फूड, हेल्दी भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारा वजन क्या हो? कंट्रोल में रहे, जिससे हमारे शरीर में वसा की मात्रा ज्यादा ना बढ़े। इसके अलावा शरीर के बालों पर असर, शरीर में एक चीज क्लियर कर देता हूं प्यारे बच्चों, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को एंड्रोजन हार्मोन्स भी कहते हैं, एंड्रोजन समूह का हार्मोन्स कहते हैं। यदि इस हार्मोन्स की क्या हो जाए? कम, इस हार्मोन्स के कारण हमारे जो सिर का जो बाल है, इसका इस हार्मोन से कोई संबंध नहीं। याद रखिए, हमारे सिर के बाल को ये जो एंड्रोजन हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, ये प्रभावित नहीं करता है। सिर के बाल को छोड़कर जैसे हमारे चेहरे पर बाल होता है, यदि हमारे चेहरे पर बाल नहीं उग रहा है, आपकी आयु 20-25 साल का हो गया है, फिर भी आपका दाढ़ी भी दिखाई नहीं दे रहा है, मूंछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कम, बहुत कम मात्रा में क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। इसके अलावा हमारे शरीर के और अन्य भागों में भी क्या होता है? हाथ में, पैरों में क्या होता है? पुरुषों के ज्यादातर बाल उगते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण होते हैं। इसके अलावा हड्डियां का कमजोर होना, यदि टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो जाए तो हमारी हड्डियां कमजोर हो सकता है। क्या हो सकता है? कमजोर हो सकता है, जिसके कारण हड्डी संबंधी बीमारी हो सकता है। तो इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बनाए रखने के लिए, हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, और हमें स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और शराब नहीं पीना चाहिए। याद रखिए, नशीले पदार्थों का सेवन करने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स में क्या होता है? कमी हो जाता है। एकदम सोने में दिक्कत मतलब नींद से संबंधित है। यदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो जाता है तो हमें सोने में भी क्या हो सकती है? दिक्कत हो सकती है। अनिद्रा के कारण ही रात में क्या होने लगेगा? आपको बेचैनी महसूस होने लगेगा। इसलिए इस समस्या से यदि आपको पार पाना है तो आप लोग सोने का सही समय रूटीन के अनुसार रखिए। आप लोग 10 बजे सो जाइए और प्रातः जल्दी उठिए। आपके सोने का समय और उठने का समय को क्या करिए? निश्चित कर लीजिए। तो इससे आपको ये अनिद्रा की समस्या नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ज्यादातर पुरुषों के लिए क्या होता है? एक महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है।